वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, और साथ ही साथ जो आपको ड्रीम्स आते हैं, जो आपको सपने आते हैं, वो सपने आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, उनके आने का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं और मैंने एक ही वीडियो में डाल रखा है क्योंकि मुझे सारे ही टॉपिक्स कवर करने थे। मैंने कम्युनिटी में एक वोटिंग पोल रखा था और उसमें सबसे ज़्यादा जो वोट आए हैं वो इस पर ही आए हैं। सबसे पहले तो ये कि ड्रीम्स जो हमें आते हैं उनका क्या मतलब है, दूसरा लव इंटरेस्ट की तरफ से मैसेजेस। उसके बाद जो वोट्स आए हैं वो आए हैं एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेजेस एंड मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ। ओके, सो ये भी मैं टॉपिक्स लेकर आऊँगी लेकिन इस वीडियो के बाद में। सो गाइज़, यहाँ पर जो रीडिंग है वो कुछ इस तरीके से होने वाली है कि आपको करना है ग्रुप का सिलेक्शन। यहाँ पर हैं दो ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 1 एंड 2, और इन ग्रुप्स में हैं आपके नेम के इनिशियल्स। ठीक है, तो अगेन आपके नेम के इनिशियल्स। ओके, कुछ लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि किसके नेम के इनिशियल्स हमें देखने हैं। बेशक आपके नेम्स के। ठीक है, जिस भी ग्रुप में आपके नेम के इनिशियल्स हों उसी ग्रुप की रीडिंग आपको देखना है। जैसे ये ग्रुप नंबर 1 है, यहाँ पर इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हैं। ये है ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर आपके नेम के इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हैं। तो देख लीजिएगा कि किस ग्रुप में आपके नेम के इनिशियल्स आते हैं, उसी ग्रुप की रीडिंग आप सीधा टाइम स्टैम्प पर जाओगे और देख लोगे। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं ये रीडिंग्स देख सकते हैं। जिसको लव इंटरेस्ट के मैसेजेस चाहिए वो सीधा टाइम स्टैम्प पर जाए, अपनी रीडिंग देख ले। और जिसको ये जानना है कि जो उनको ड्रीम्स आते हैं उनका क्या मतलब है, वो अपने टाइम स्टैम्प पर जाकर अपना रीडिंग देख लें। ठीक है, और जिनको दोनों ही देखना है वो दोनों ही देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है यहाँ पर, जहाँ पर इनिशियल्स हैं कुछ इस तरीके से ACEGIJLNPRTVX, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है। ये है मेरे हैंड रिटन मैसेजेस, मैं इनको देखने वाली हूँ। तो शफल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि ढेर सारे हैं सी और मुझे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि हेल्थ कैसा है। हेल्थ अभी ठीक है, थोड़ा सा हेडेक होता है लेकिन ठीक है, ठीक हो जाऊंगी। ओके, मैं ये कार्ड्स ले रही हूँ। आई लव यू एंड आई लव यू एंड माई लव इज़ एटर्नल। तो ये कहना चाहते हैं कि आपको प्यार करते हैं और इनका जो प्यार है वो एटर्नल है। फायर साइन हो सकते हैं या फिर वाटर साइन हो सकते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। या तो एक कोई फायर साइन है या तो दोनों फायर साइन है या फिर एक वाटर साइन है एक फायर साइन है। यहाँ पर जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया है उनके लिए बोल रही हूँ। और वैसे राशियाँ इतना मैटर नहीं करती हैं, लेकिन हाँ मुझे कभी कभी मैसेजेस मिलते हैं तो मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, प्लीज़ वेट। तो ये कह रहे हैं कि अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, इनको थोड़ा टाइम चाहिए, तो आप इनका वेट करें। सोलमेट्स, तो आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। ओके, दो सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो जो भी सॉन्ग्स आप लोग सुना करते थे, ऐसा हो सकता है जब आप लोग चैट करते हो तो आप इनको कुछ सॉन्ग्स भेजते हो, ठीक है, या उनकी तरफ से आया करते हो, या साथ साथ में जब कभी आपने ट्रैवल किया तो कोई सॉन्ग प्ले हुआ हमेशा ही इस जर्नी के दौरान। तो वो जो भी सॉन्ग्स रहे होंगे जब वो सुनते हैं तो उनको आपकी याद आ जाती है और वो मोमेंट्स याद आ जाते हैं जो आप लोगों ने साथ में बिताए। ठीक है, यू आर माई लाइफ। तो ये कहना चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी हो, यानी कि बहुत प्यार करते हैं आपसे। आई हैव टू फाइट विद एवरी वन फॉर यू। तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ये कनेक्शन इस कनेक्शन पर काम करते हैं और अगर आपको कमिटमेंट दें या आपसे शादी के लिए आगे बात बढ़ाएं तो इनको कई सारे लोगों से फ़ाइट करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि रिलीजन
का डिफरेंस हो, या फिर कास्ट का प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ लोगों को कुंडली मिलान का इशू हो जाता है, कुछ लोगों की फैमिली नहीं मानती किसी ना किसी वजह से, ठीक है, उन्होंने किसी और को देख रखा होता है, या फिर कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इनको हर किसी से फाइट करनी पड़ेगी और उसके बाद ही ये कनेक्शन को आगे बढ़ा पाएंगे, और इसीलिए थोड़ा आपसे वक्त मांग रहे हैं क्योंकि फाइट नहीं करना चाहते। ओके, और देखते हैं क्या आता है आपके लिए। I need to discuss about this connection to my family. Again, फैमिली इश्यूज़ हैं और इनको डिस्कस करना है इस कनेक्शन के बारे में अपनी फैमिली से। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने पहले डिस्कस किया हो लेकिन कोई नहीं माना, फिर इन्होंने बात करनी बंद कर दी। अब ये सोच रहे हैं कि जब सभी का मूड अच्छा होगा कोई ऐसा ओकेशन होगा तब हम बात करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने कभी भी बात नहीं करी हो लेकिन इनको पता है कि अगर ये बात करेंगे तो फाइट होगी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे हम जानते हैं ना कि हमारी फैमिली कैसी है और किन चीज़ों में एग्री करेगी किस में नहीं, तो वो इशू हो सकता है। तो इनको अभी टाइम चाहिए और इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा वेट करो, क्योंकि इन्हें सिचुएशन देखनी पड़ेगी और उसके बाद इस पर काम करना पड़ेगा। ओके, ये सारे ही मैसेजेस मैं ले रही हूँ, एक साथ ही आए हैं। तो आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, तो ये आपसे कह रहे हैं कि ये दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके बारे में नहीं सोचते, आपको प्यार नहीं करते, हो सकता है ये आपको इग्नोर करते हों, आपसे बात ना करते हों, तो ये चीज़ें फ़ील होना लाजमी है। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हर वक्त ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन मजबूरियाँ हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अगर ये आपको इग्नोर करते हैं तो उसकी वजह यही है कि इनको पता नहीं है कि फ्यूचर क्या होगा। हालांकि ये इस कनेक्शन पर काम तो करना चाहते हैं, इसके फ्यूचर के लिए काम करना चाहते हैं, अपनी फैमिली से बात करना चाहते हैं, एक अच्छी फैमिली आपके साथ चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि इनको पता कुछ नहीं है। कोशिश ये करेंगे लेकिन इनको लगता है कि 50-50% चांसेस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ये आपको क्या जवाब देंगे? अगर आपको अभी कमिटमेंट दे देते हैं या फिर ये बोल देते हैं कि ये आपको प्यार करते हैं, नहीं छोड़ेंगे, ये सब कुछ बाद में छोड़ना पड़ा तो ठीक है, तो वो चीज़ है इनके साथ में। आई एम वीक, तो ये कह रहे हैं कि ये कमज़ोर महसूस करते हैं। तो बेशक इनकी जो फैमिली है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, या फिर कोई एक मेंबर ऐसा होगा, जैसे इनके मॉम हो गए, इनके डैड हो गए, या फिर भाई या फिर बहन, किसी की तो बहुत चलती होगी, या फिर इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से ऐसा होगा कि उन्हीं की चलती होगी। तो खुद को कमज़ोर सा महसूस करते हैं और ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हो सकता है इनको हिम्मत ना होती हो बात करने की, और या यही है, या तो हिम्मत नहीं होती या फिर इन्होंने बात करने की कोशिश करी तो इनको चुप करा दिया गया कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, इस बारे में बात ही मत करना, राइट। परेशान तो है ये बंदा, क्योंकि आपको भी बहुत प्यार करता है और अपनी फैमिली को भी प्यार करता है और डरता भी है। दिक्कत ये है इसके साथ में। और देख लेते हैं। आई नो दैट यू लव मी बट आई एम नॉट गुड फॉर यू। सी, ये जानता है या ये जानते हैं कि ये आप इनको प्यार करते हो, लेकिन ये सीधा सीधा बोल रहे हैं कि इनको लगता है कि ये आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आई एम बर्डन विद माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड माई लाइफ पर्पज़। तो इनका कोई लाइफ पर्पज़ है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा ये परेशान रहते हैं, जिम्मेदारियां हैं इनकी, हो सकता है इनका कोई NGO वगैरह हो, ठीक है, उसको चलाना चाहते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम हो सकता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और फैमिली की भी हैं। तो ये बड़ी ही ऐसा हो जाता है ना, एक एज के बाद वो चीज़ नहीं रह जाती कि खेल कूद में सब कुछ कर लिया है ना, सब कुछ देखना पड़ता है, सोसाइटी को भी, फैमिली को भी। इनके साथ में ये इशू मुझे नहीं लग रहा कि आपको चीट करेंगे या कुछ भी, लेकिन हाँ, ये किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते, इनके साथ में इशू ये है, ठीक है, और तभी ये स्टक हैं। इनको ये लगता है कि मुझे अपनी जिम्मेदारियां भी संभालनी हैं, मुझे किसी को नाराज़ भी नहीं करना, और वैसे ये हो नहीं पाता है, कोई ना कोई तो नाराज़ ज़रूर होगा, सभी लोग खुश नहीं हो सकते, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी नाराज़ ना हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं जिनके लिए आपको क्रश है वो तुला राशि के हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कुंभ राशि के हो सकते हैं,
मेष राशि के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ राशियाँ मुझे यहाँ पर दे। आई कैन नॉट कम टू यू सॉरी। सो अगर आप चाहते हो कि अभी आकर ये आपसे बात करें या कोई फ़ैसला लें, तो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, यू आर माई गोल एंड आई विल नेवर गिव अप ऑन यू। तो ये आप पर गिव अप नहीं करना चाहते हैं, करेंगे भी नहीं, लेकिन अगर हाल फिलहाल में आप सोच रहे हो तो नो, आई वॉन्ट जस्टिस फॉर मी। तो ये जस्टिस चाहते हैं इनके लिए। एंड यहाँ पर ये कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं लूँगी। आई एडोर यू, तो ये आपको बहुत एडोर करते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू मीट यू वंस, तो ये आपसे एक बार ही मिलना चाहते हैं। एंड प्लीज़ टॉक टू मी, आपसे बात करना चाहते हैं। आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई नीड टाइम, अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी बंदा है या बंदी है, काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं, ये उन जिम्मेदारियों को ऐसे छोड़ नहीं सकता। तो आपके लिए मैसेज इनकी तरफ से यही है कि आप इनके लिए वेट करें, ये सब कुछ ठीक करेंगे। और इस दौरान हो सकता है ये आपको बताएं भी नहीं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये ठीक कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, बट ये कर रहे हैं। और ये बताएंगे इसलिए नहीं क्योंकि इनको ये भी डर है कि अगर ये आपको आशा देते हैं और फिर वो पूरी नहीं हो पाती है तो आपको बहुत हर्ट होगा। आपको खोना भी नहीं चाहते, आपको अपने पास रख भी नहीं सकते, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं ये, इसीलिए आपको कुछ बता नहीं रहे खुलकर, ये इनकी प्रॉब्लम है। बट अगर इनकी दिल की बात करें तो ये चाहते हैं कि आप खुद इनके लिए वेट कर लो ऐसा है इनके साथ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली है, काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जिसमें फंसे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उससे बाहर निकलें और आपको कमिटमेंट दें, शादी की बात करें, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि प्लानिंग अच्छी नहीं है। सो ये इश्यूज़ हैं इनके साथ में, ओके यस। तो कुछ कार्ड्स मैं देख लेती हूँ थोड़ा और भी अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए, ओके। सो यहाँ पर क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। यस, सुकून चाहता है ये बंदा सबसे पहले तो सुकून चाहता है। इतने दो कार्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आए हैं एंड अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अगर ये मैरिड है गाइस तो सीधी सी बात है कि जिम्मेदारियां हैं, अगर अनमैरिड है तो अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां हैं और इनको बड़ी चिंता है दुनिया की, सबका भला करना है, ठीक है। तो ऐसे में सीधी सी बात है ये बंदा खुद को कैसे मुक्त करे इन सारी चीज़ों से, संभव नहीं है। तो इसको टाइम चाहिए, इस बंदे को टाइम चाहिए। सोलमेट्स हैं, बहुत इमोशनल हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए। यहाँ देखिए मून है, यहाँ पर भी मून है, दोनों जगह ही मून दिख रहा है कार्ड्स में। बहुत डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। हो सकता है दूसरी कंट्री या सिटी से हों आप लोग। यहाँ पर एक ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी कि मेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिसको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, और मुझे लग रहा है कि ये आप हैं। आपने अगर डिसाइड किया कि आपको इनके साथ रहना है तो आपको इनके साथ रहना है, ओके। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, आप फाइट करोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन इनके साथ रहोगे। और इनके साथ मैं देख रही हूँ, जिनके साथ में आप डील कर रहे हो, वो मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो सभी को देखते हैं। ये इनके साथ में दिक्कत है, और जब आप सभी को देखते हो तो डिसीजन लेना वैसे ही मुश्किल हो ही जाता है। आपके साथ में ये है कि अगर आपने इनसे मूव ऑन किया तो मूव ऑन ही कर लोगे, फिर पलट कर नहीं देखोगे, और ये चीज़ इनको पता है, और इसीलिए ये डरते हैं आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, तो ये जाने नहीं देना चाहते आपको। लेकिन अभी ये करें क्या, इनके साथ में ये दिक्कत है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। तो लेट्स सी, हैंड रिटन मैसेजेस हैं गाइस, मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए। आई मिस यू डे एंड नाइट, तो ये कह रहे हैं कि ये दिन रात आपको मिस करते रहते हैं।
एयर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप दोनों ही, या फिर तो वाटर साइन हो सकते हैं जिसमें स्कॉर्पियन एनर्जी है। आई एम बर्डन विद माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड माई लाइफ पर्पज़। तो ये कहना चाहते हैं कि इनके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं और इनके कुछ लाइफ पर्पज़ भी हैं जो इनको पूरा करने हैं। इसका मतलब है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही, सेपरेशन है। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश। तो ये कहना चाहते हैं कि आप इनकी पहली और आखिरी इच्छा हो, विश हो। ओके आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई नीड टाइम। ये मैसेजेस पहले वाले ग्रुप में भी आए थे। हो सकता है उस ग्रुप में आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके नेम का इनिशियल हो, पॉसिबल है, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन आज हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदार बंदा है या बंदी है, और आई थिंक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और ये एक इशू बन रहा है आप दोनों के कनेक्शन के आगे बढ़ने में, या फिर जैसा था वैसा बने रहने में। ओके, यू लुक ब्यूटिफुल इन वाइट एंड रेड। तो ये आपको कहना चाहते हैं कि वाइट कलर में और रेड कलर में आप बहुत ही खूबसूरत दिखते हो। इनके पास आपकी पिक्स हैं तो वो देखते रहते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू एंड हैव 2 किड्स, इट्स माई ड्रीम। तो ये कहना चाहते हैं कि इनका सपना है कि इनकी आपसे शादी हो और 2 छोटे छोटे से बच्चे आप दोनों के हों, छोटी सी फैमिली हो। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये किड्स चाहते हैं आपसे। ओके, आई लव यू सो मच। तो ये आपको प्रपोज कर रहे हैं, अगर नहीं किया है तो और अगर कर चुके हैं तो फिर से कह रहे हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई वॉन्ट अबंडेंस फॉर बोथ ऑफ अस। और ये चाहते हैं कि आप दोनों की लाइफ में अबंडेंस आए, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि खुशियाँ इन्हीं की लाइफ में रहें, ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आएँ। तो अगर आप लोग अनमैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है कि ये आपके कुछ लोगों के, हो सकता है ये गुरु हों। अगर आपको म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, जो कि मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो हो सकता है ये आपके म्यूज़िक टीचर हों। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आप हीलिंग सीख रहे हों या कार्ड रीडिंग सीख रहे हों या फिर कुछ भी कर रहे हों, ये आपके गुरु हो सकते हैं किसी भी, कैसे भी मायने में। मतलब ऐसा भी हो जाता है कि आपके फ्रेंड हों और आपको कुछ सिखा रहे हो तो वो भी गुरु ही हो गए उस वक्त के लिए। तो शायद ये आपसे कहते रहते हों कि अभी मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और अभी आपको भी बढ़ना है, सो गो विद द फ्लो, कुछ करो, आगे बढ़ो। जब हमारी लाइफ में अबंडेंस होगी, जब वो सही समय आएगा, तब हम इस कनेक्शन के बारे में सोचेंगे। और आपका शायद मानना हो कि अभी क्यों नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें शायद रहती हों आप दोनों के बीच में। मुझे नहीं पता किसके साथ में ये मैसेज रेजोनेट करेगा, लेकिन मुझे मिला तो मैंने दे दिया। आई एम इन सो मच पेन, कैन यू फील इट। तो ये कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द में है ये, और क्या आप फील कर सकते हो उनके दर्द को। नो वन कैन रिप्लेस यू। और ये कहना चाहते हैं कि चाहे इनकी लाइफ में कोई भी आए, लेकिन आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, आपकी जगह ही अलग है। आई एम स्टक बिटवीन यू एंड माई फैमिली। तो ये क्लियरली यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये स्टक हैं इनकी फैमिली और आपके बीच में। सो अगर ये मैरिड हैं तो वो फैमिली हो सकती है, या फिर ये अपने पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। It was just an attraction when I met you, but now our love is going to keep us together forever. तो ये कहना चाहते हैं कि जब आप दोनों मिले थे ना पहली बार, तो ये बस एक अट्रैक्शन था, लेकिन धीरे धीरे करके अब ये प्यार में बदल गया है, और अब आप दोनों का जो प्यार है वो आप दोनों को हमेशा साथ रखेगा, चाहे वो 5D वर्ल्ड में हो चाहे 3D वर्ल्ड में हो। आई एम थिंकिंग टू सरप्राइज़ यू। तो ये किसी तरीके का सरप्राइज़ आपको देना चाहते हैं। आई क्राई फॉर यू। और ये आपके लिए रोते हैं, ये आपको बता रहे हैं, पेन में हैं, रोते हैं। 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं। आई लव माई फैमिली। और ये अपनी फैमिली को भी बहुत प्यार करते हैं गाइस, ठीक है। सो ये इनके साथ में इशू है।
कुछ कुछ ऐसा ही पाइल 1 में भी था और यहाँ पर भी आया है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, शायद वो आपसे रेजोनेट कर जाए, शायद। हालांकि इनिशियल आपका नहीं है वहाँ पर, बट समटाइम्स हो जाती है एनर्जी मैच, ठीक है। सो ये इनके मैसेजेस हैं आपके लिए। प्यार आपसे बहुत है, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, आपके पिक्स देखते रहते हैं, आपको रेड एंड वाइट में बहुत पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, लेकिन स्टक हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और मुझे लगता है डिस्टेंस भी है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स अगेन स्टक एनर्जी है, एम्प्रेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन देखो यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है। यहाँ पर कोई फीमेल फिगर है, इनकी मॉम हो सकती हैं या फिर इनकी हो सकता है वाइफ हो। अगर कोई भी नहीं है ऐसा इशू, तो ये आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप मैरिड हैं, ठीक है, किसी और से, या डिवोर्सी हैं। अगर ऐसा भी नहीं है तो आपको काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट देखते हैं या फिर देखना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप एक दिन एम्प्रेस की एनर्जी पर पहुंचो, और जब उस एनर्जी में पहुंचोगे तो फिर देखा जाएगा कि हमें क्या करना है इन फ्यूचर। ये पता है मुझे एनर्जी कैसी लग रही है, जैसे आपने वो मूवी देखी है ना, देखी होगी आशिकी करके, ठीक है, तो बस कुछ वैसा है। ये बंदा बहुत पेन में है, लेकिन ये आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। स्टक है, आपके लिए कोई स्टेप्स नहीं ले पा रहा, लेकिन इसको होप्स है कि आगे चलकर कुछ ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, यस। सो या ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, जहाँ पर इनिशियल्स हैं CEGIJLNPRTVX, तो चलिए देखते हैं आपको जो ड्रीम्स आते हैं उनका मतलब क्या है, ड्रीम्स आपको क्यों आते हैं, क्या है रीज़न उन ड्रीम्स का, ठीक है, क्या आपको मैसेजेस वो देना चाहते हैं। सो लेट्स सी। स्नैक्स बहुत दिखते होंगे आपको। आपको मैं मैसेज ऐसे ही दूँ। हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे कि अगर कार्ड्स नहीं निकाले हैं तो किस तरीके से मैसेजेस दे रही हैं, बट मैं हालांकि देती भी नहीं हूँ, एनर्जी बहुत जाती है ऐसे, लेकिन समटाइम्स कर सकते हैं। अपने पास्ट को भूलो, ठीक है, जो भी पास्ट है उसको हटाओ और आगे बढ़ो। बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो, नाउ दिस इज़ टू मच। जस्ट अ मिनट, हाँ। ओके, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को ड्रीम्स में या तो कुआं दिखाई देता होगा, वेल, ओके, या फिर स्नैक्स, या फिर डार्कनेस, या फिर कोई ऐसी जगह दिखाई देती होगी जहाँ पर अगर एक तरफ देखें तो डार्कनेस है, दूसरी तरफ देखें तो लाइट है, ठीक है, धुएं के जैसा। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पर उनको किसी तरीके की आकृति दिखाई देती हो ड्रीम्स में, जो उनको समझ नहीं आता कि ये है क्या। ऑलराइट, अब इतनी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो मुझे बताइएगा कि किन लोगों से रेजोनेट हुआ है ये, और मुझे कमेंट में बताना। तो अब हम कार्ड्स देख लेते हैं। कुछ मैसेजेस मिल रहे थे, मैं नहीं रखना चाहती थी मन में, तो मैंने बोल दिया, लेकिन पूरा लंबा रीडिंग नहीं कर सकती क्योंकि बहुत एनर्जी जाती है। जिस दिन करूँगी उस दिन करूँगी साइकिकली, लेकिन आज नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है।
strength, moon, okay, 3 of Pentacles, Queen of Swords, High Priestess, हैवी एनर्जी, बहुत 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 इंट्यूटिव हैं आप लोग। ड्रीम्स तो आपको ऐसे आते होंगे ना कि जैसे अगर आप दिन में भी सो गए तो भी, अगर 5 मिनट्स के लिए सोए तब भी आपको ड्रीम्स आने लग गए और वो सच हो जाते होंगे, लेकिन आई एम श्योर कि आप उनको छिपा कर रखते हो, किसी को भी नहीं बताते। और इसका रीज़न ये है कि आपको ये लगता है कि अगर आप वो शेयर करोगे तो लोग उसको समझेंगे नहीं, मजाक बनाएंगे इस बात का। और मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है आपने किसी से शेयर किया हो, जैसे आपकी मॉम से, और उन्होंने आपसे ये कह दिया कि ये बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ डिस्कस मत करो, तुम तो मूवीज़ देखती हो इसलिए ऐसा हो गया, या तुम इस तरीके की बुक्स पढ़ती हो इसलिए ऐसा हो रहा है, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखो, बैलेंस में आओ। और बहुत ही तीखी बातें सुनने को मिली होंगी शायद आपको, ठीक है, ऐसा कुछ लोगों के लिए मैसेज है ये। ओके, मुझे कुछ और भी कार्ड्स चाहिए, फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, जैसे कि मैं रीडिंग करती हूँ सारे ही कार्ड्स निकालने के बाद। आइसोलेशन, हाँ ये होगा ही, यही होता है। ये मेरे साथ भी होता था। सेल्फ वर्थ, इंटेंसिटी, पॉलिटिक्स, मोरालिटी। ओके, surrender now, be peace, devil, हाई प्रीस्ट, हाई प्रेस्टेस था आपके लिए, ईगल, हायर पर्सपेक्टिव, और यहाँ पर भी ये कार्ड है आपके लिए परसेप्शन का। लर्निंग, अटैचमेंट। ओके गाइज, तो ये आपके कार्ड्स हैं और मैं इनको ठीक से रखती हूँ, फिर आपसे वापस आकर मिलती हूँ। ओके गाइज, आई एम बैक। सबसे पहले तो कुछ सवाल हैं जो मैं आप लोगों से करूँगी। अब यही है कि आप लोग तुरंत मुझे जवाब तो नहीं दे सकते, वीडियो है, लाइव नहीं है, लेकिन मुझे बताइएगा कि ये ड्रीम्स आना या फिर विजन्स आना, ठीक है, या किसी भी तरीके से अनईज़ी फील करना, या फिर हो सकता है आपको खुली आँखों से कुछ चीज़ें दिख जाती हों, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल भी बुरा फील ना करें, ना ही ऐसा कुछ करें। हो सकता है आपको लगता हो कि मतलब शेयर करने से पहले आपको लगता हो कि शर्म की बात है, ठीक है, ये चीज़ शायद रहती हो आपके साथ, मुझे लगता है आपको बताने में शर्म आती हो, क्योंकि आपके आसपास वालों ने कुछ ऐसे कह रखा है कि आपका तो दिमाग ख़राब है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिकल फील्ड से हैं, तो सीधी सी बात है, आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहते होंगे, क्योंकि एज अ डॉक्टर आप सोचते होंगे कि ऐसा नहीं होता, जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ऐसा नहीं है, ये मेरा भ्रम है और
मुझे ऐसा नहीं सोचना है, क्या सच में मैं पागल तो नहीं हो गया या हो गई, ठीक है। और जो चीज़ें हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं सामने से, मतलब आप उनको नकार भी नहीं पा रहे लेकिन उनके लिए हामी भी नहीं भर पा रहे हो, कुछ ऐसा है आपके साथ। क्योंकि हैं यहाँ पर काफ़ी सारे लोग, तो डॉक्टर हैं या डेंटिस्ट हैं या कुछ भी है, ठीक है, मेडिकल फील्ड से दिख रहे हैं मुझे। सो आप लोगों से सवाल ये है कि ये आपको कब से हो रहा है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये आपके कॉलेज टाइम से हो रहा होगा। +2 में हो सकते हैं आप, उस वक्त से हो सकता है किसी का यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ हो या फिर किसी तरीके की इलनेस रही हो और उसके बाद से ये सब कुछ होना शुरू हुआ, ओके, कुछ लोगों के लिए। और अगर कुछ ऐसा नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, तो आपको यूं ही फील होने लग गया होगा, कुछ तो कोई कहीं से तो शुरुआत हुई होगी, ठीक है, वहाँ से ही ये सब कुछ एक सिलसिला चल गया जो फिर बाद में रुका ही नहीं, ठीक है। मुझे बताइएगा, ये बहुत ही छोटी उम्र से है, अभी से नहीं। कुछ लोगों के लिए कॉलेज से, कुछ लोगों के लिए हो सकता है और भी ज़्यादा आप छोटे थे तब से ये है। और आप इस एनर्जी में रहते हो कि आपको समझ नहीं आता ये ड्रीम्स रियल हैं या फिर ये आपकी कोई बीमारी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपकी बीमारी नहीं है। और जिन लोगों ने आपसे ये बोला है ना कि ये बीमारी है, दिमागी रूप से तुम बीमार हो, ये सब कुछ गलत है, ओके, ये सब कुछ गलत है। प्लीज़ उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बीमारी जैसा कुछ नहीं है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, आप ना एनर्जीज को आप फील करते हो, बहुत ही सेंसिटिव हो, ऐसे समझ लो, ओके। आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं हो ना, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे समझाना। ऐसा होता है, हम लोग भी तो ऐसे ही हैं। हम लोगों को एनर्जीज फील होती हैं, हम लोगों को विजन्स आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, तभी तो हम आपके लिए कार्ड्स रीड कर पाते हैं, ओके। आप भी बिल्कुल वैसे ही हो। हालांकि हो सकता है इन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट ना हो और आपको ये भी लगता हो कि हम इस पाथ पर क्यों आए, हमारे लिए ये है ही नहीं, हम तो अपनी दुनिया में खुश थे। लेकिन ये आप डिसाइड नहीं करोगे कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगे, क्या चीज़ आप में होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्या चीज़ आपको बुरी लगनी चाहिए, ये आपके हाथों में नहीं है। वो एक जो एनर्जी है जिसने हमें यहाँ पर भेजा है वो डिसाइड करती है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम के सपने आते होंगे, ओके, या फिर आपको इंतज़ार होगा कि आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट कौन है। मुझे लगता है आप डिवोर्सी हो सकते हैं, ऑलराइट। यहाँ से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये भी मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं आपकी ये जो ताकत है ना, ये जो बहादुरी है ना, ये लोगों को रास नहीं आती। और हो सकता है कई लोग आपकी लाइफ में ऐसे हों जो आपको डीमोटिवेट करते हों या लेट डाउन करने की कोशिश करते हों, ठीक है। आपको ऐसा भी लगता होगा कि खुद आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, समटाइम्स आपको लगता होगा कि वो सही हैं, सही कर रहे हैं, और फिर आपको लगता होगा कि वो सही नहीं है, आपके साथ गलत कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी आपके साथ होती होंगी। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने सिर्फ इसलिए बताई कि आपको समझ आए कि रीडिंग आपकी है भी या फिर नहीं है। सो यहाँ पर जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं आपके ड्रीम्स के थ्रू, वो ये हैं गाइस कि सबसे पहले तो आपको इस पाथ पर आना है, स्पिरिचुअल पाथ पर। अब चाहे आपको अच्छा लगे या फिर ना लगे, देर सवेर आप आएंगे ही आएंगे, ओके। जैसे कि लोगों की हीलिंग करना, लोगों को गाइड करना, मोटिवेशनल स्पीकर बनना, क्रिस्टल हीलिंग करना, ठीक है। रेकी हीलिंग ये सीख सकते हैं, क्रिस्टल हीलिंग आप सीख सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं किसी भी तरीके से। आपको स्पिरिचुअल पाथ पर आना है और स्पिरिचुअल पाथ पर आने के बाद एज अ हीलर, एज अ गाइड, एज अ लाइट वर्कर जो काम होते हैं, जो हमारे कर्तव्य होते हैं, उनको पूरा करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो इसी तरीके से ये ड्रीम्स आपको आते रहेंगे और इसी तरीके से आप परेशान रहेंगे, लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपको भ्रम पैदा होता रहेगा कि आप बीमार तो नहीं हैं या फिर ये क्या है, वो क्या है, आपने कोई गलती तो नहीं कर दी, सामने वाले ने तो गलती नहीं कर दी, मेरी गलती कहाँ थी, उसकी गलती कहाँ थी। रिश्ते ख़राब अगर होते रहे हैं अभी तक, जो कि मुझे दिख रहे हैं, तो ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, ठीक है।
सो यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर आप कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहते हैं तो रहना बंद कर दो और स्वीकार लो कि आप इस दुनिया के हो और आपको इस दुनिया में आना है, ठीक है। अगेन मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, लेकिन मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो कार्ड्स यहाँ पर एनर्जी मुझे दे रहे हैं। इस सबको, ये जो आपको ड्रीम्स आते हैं या फिर ये जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, इसको थोड़ा अलग नज़रिए से देखो। अगर आपके आसपास के लोग इसको, जैसे कुछ लोगों का होता है, वो कहते हैं कि ये चीज़ें कुछ नहीं होती, ये तो पैसे लेने के लिए इस तरीके से लोग करते हैं, ये वो कई बातें करते हैं, मैंने सुना है। तो बेहतर होगा कि आप थोड़ा अपनी इंट्यूशन से, अपने मन से पूछें, ये सवाल करें कि क्या सच में ऐसा है, या क्या सच में ये फील्ड ऐसा है, या मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते रहते हैं। आपको पता तो चलता है, ठीक है, आपको सवालों के जवाब तो मिलते हैं कि भाई इस ओर चलो, इस ओर आपको जाना चाहिए, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हो ये सोचकर कि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ख़ुद मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही या कर पा रहा, मुझे इस तरफ जाने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन आज नहीं तो कल आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए हाई प्रेस्टेस के कार्ड्स आए हैं। मुझे पता है आप लोगों को इसमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये रीडिंग्स देखते हैं, और इसका रीज़न यही है कि आपको ड्रीम्स आते हैं, विजन्स आते हैं, आप परेशान हैं, वरना आप इस तरफ आए ही नहीं। लेकिन आपको लाया तो इसी तरफ जा रहा है गाइस। आपसे कहा जा रहा है एक्चुअली कि आप बेहतर होगा कि सरेंडर कर दो और फाइट करना बंद करो, ओके। और कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी है कि अगर आप ये करना चाहते हैं और दूसरों की वजह से रुके हुए हैं, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर आना चाहते हैं और दूसरों की वजह से रुके हुए हैं, तो अब रुकना बंद कर दो, बहुत हो गया। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन आगे चलकर आपको पता चल जाएगा कि ये जर्नी क्यों थी, और आपको सक्सेस भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, नॉट इट। आपके जो ड्रीम्स हैं वो आपको यही बता रहे हैं कि टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का। फॉर श्योर आपको बटरफ्लाइज दिखनी शुरू हो गई होंगी। बटरफ्लाइज दिखती होंगी आपको या तो ग्रे कलर की, या फिर ब्राउन चॉकलेटी कलर की, या फिर येलो, ठीक है। कुछ लोगों को हो सकता है कि लाइट येलो दिखता हो, या फिर कुछ लोगों को हो सकता है डार्क येलो दिखता हो, ठीक है। ये कलर्स के जो बटरफ्लाइज हैं आपको दिखने लग गए होंगे, क्योंकि दिख रहा है मुझे। ज़्यादा समय है नहीं है आपके पास, आपको इस फील्ड में आना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप जो करते हैं वो छोड़ दें, जो प्रोफेशन आपका है वो छोड़ दें, ऐसा नहीं है। लेकिन आप इसको भी साथ साथ लेकर चल सकते हैं, क्योंकि पता है आपको गिफ्ट्स मिले हैं ऊपर वाले की तरफ से, और अगर आप उनका यूज़ नहीं करते हैं लोगों की भलाई करने में, तो इसी तरीके से आपके साथ होगा। यही होता है, यही होता है, ठीक है। तो आप दोनों ही काम कर सकते हो। अगर आप मेडिकल फील्ड में हो तो वो भी कर सकते हो, और ये भी कर सकते हो। इसके ज़रिए आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। आपको हेल्प करनी पड़ेगी, और ये करने के बाद भी आपको ड्रीम्स आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अलर्ट किया जाएगा कि अभी ये होने वाला है, अभी वो होने वाला है। आपने देखा होगा जब मैं रीडिंग्स करती हूँ तो मैं कहती हूँ कलेक्टिव एनर्जी ये है। मेडिटेशन के वक्त मैंने ये सुना, उसका रीज़न यही है, हम लोगों को मैसेजेस मिलते हैं। तो आपको ये नहीं करना है कि आप कार्ड रीडिंग करने लग जाओ या फिर आप रेकी हीलिंग सीख ही लो, ये नहीं कह रही, लेकिन इस तरफ आपको आना है। किसी ना किसी तरीके से लोगों की हेल्प आपको करनी है। और क्योंकि आप साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि इस आपके इस गिफ्ट के ज़रिए आप जितनी हेल्प लोगों की कर सकते हैं प्लीज़ करिएगा, ठीक है। उनको हील करने का काम, उनको सही रास्ता दिखाने का काम करिएगा, वरना आप ओवरथिंक करते रहोगे, परेशान रहोगे। आसपास वाले लोग हो सकता है आपसे यही कहें कि आपकी ओवरथिंकिंग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, आपका दिमाग ख़राब हो गया है। और आप फिर ऐसा हो जाता है ना कि हम मेंटली अनस्टेबल नहीं होते हैं, फिर भी लोगों की बातों में आकर सच में ही हम पागल होने लग जाते हैं। तो वही चीज़ है, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा और आपको ये कहना होगा कि हाँ मैं ऐसी ही हूँ और मुझे इसके ज़रिए लोगों की हेल्प करनी है, और मैं किसी से कुछ ले नहीं रही, तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओके, यस। तो ये मैसेज है आपके लिए। आप हाईली इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, गिफ्ट्स मिले हैं आपको। बेशक आपके साथ होता होगा कि अगर आपने कुछ बोल दिया तो वो हो गया, अब चाहे अच्छा हो या बुरा।
पाम रीडिंग आपको आती होगी, ठीक है, काफ़ी कुछ है आपके साथ, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक्सेप्ट करो इसको, ठीक है, और आगे बढ़ो, तभी कुछ हो पाएगा, वरना इस तरीके से मैसेजेस आपको मिलते रहेंगे। और अपने गिल्ट से बाहर निकलो, ये कोई कमी नहीं है आप में। अगर आपको लगता है, लोगों ने बताया है कि कमी है आप में, तो ये कमी नहीं है गाइस, ये गिफ्ट्स हैं, आपको मिले हैं, और आपको प्राउड फील करना चाहिए कि आप इस लायक हो कि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपकी। आई होप कि मैंने अच्छे से आपको समझाया हो, बताया हो। अगर समझ आया है अच्छे से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रेजोनेट किया है तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने ये वाला ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है जहाँ पर इनिशियल्स हैं BDFHKMOQSUWYZ, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है। जो आपको ड्रीम्स आते हैं वो एक्चुअली आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 का रीडिंग तो काफ़ी लंबा हो गया, काफ़ी सारे मैसेजेस थे। लेट्स सी यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। यहाँ पर है द मैजिशियन, वेरी नाइस। अगेन यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है, पाइल 1 में भी था, मून भी था, मून भी है यहाँ पर, हर्मिट है यहाँ पर, एंड यहाँ पर है आपके लिए 8 ऑफ कप्स। तो आप बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हैं। उदास इसलिए हैं क्योंकि आपको सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे। देख पा रही हूँ पर्सनल लाइफ आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं चलती। प्रोफेशनल लाइफ में इतने इश्यूज़ मुझे नहीं दिख रहे, हो सकता है थोड़े बहुत हों, लेकिन पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ हैं, इसीलिए उदास रहते हैं आप। और सवाल बहुत है मन में, कुछ ज़्यादा ही सवाल हैं। इतना ज़्यादा ओवरथिंक करना अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। इंट्यूटिव हैं आप भी, ग्रुप नंबर 1 की तरह है। इंट्यूशन आपकी भी बहुत बढ़िया है, और फुल मून एंड न्यू मून में तो कमाल ही काम करती होगी आपकी इंट्यूशन, लेकिन आप भ्रम में आ जाते हो। कुछ भ्रम है, या फिर मैं कहूँ कि इमोशनल इतने ज़्यादा हैं कि इमोशंस में आकर इंट्यूशन आपको अच्छी तरीके से गाइड करती है, लेकिन फैसले गलत लेते हैं आप। ये होता है आपके साथ। एक कार्ड मुझे और चाहिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स। दिमाग किधर ही भागता है, दिल किधर ही भागता है, ये होता है आपके साथ। इंट्यूशन कुछ और कैरी होती है और फिर आप फंस जाते हैं। प्रैक्टिकली सोचना चाहते हो, है ना, लाइफ के डिसीजंस प्रैक्टिकली लेना चाहते हो, लेते भी हो, लेकिन वो सही नहीं जाते। और जो दिल से फैसले लेना चाहते हो उसके लिए आप भी एग्री नहीं करते, और शायद आपके आसपास के लोग भी कहते हैं कि भाई इमोशनल होकर फैसले नहीं लिए जाते। लेकिन जो इमोशनल होकर फैसले लेते हो वो तो सही जाते हैं, जो दिमाग से सोचते हो वो सही नहीं जाता। लेकिन कहने की बातें यही होती हैं कि दिल से हमें फैसले नहीं लेने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके साथ होता है, और बाद में फिर आपको पछतावा होता होगा कि ये क्या हो गया। गॉसिप, विक्टिम, हाँ ये वाली एनर्जी तो आनी थी, वो तो मुझे लग ही रहा था। इनसिक्योरिटी होगी, ये तो होना ही था। जब आप खुद की इंट्यूशन को इग्नोर करते हो और दूसरों की सुनते हो तो यही होता है, नो डाउट। अंडरस्टैंडिंग, मोरालिटी, थंडरबोल्ट। ये टॉप मोमेंट्स पता है क्यों आते हैं? ये इसीलिए आते हैं जब यूनिवर्स आपको कोई लेसन दे रही होती है, कुछ साइंस दे रही होती है और आप उसको इग्नोर कर देते हो। ये तभी होता है, पता है।
आपको साइंस मिलते हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, उसके बावजूद आप खुद को विक्टिम मेंटालिटी में रखते हो, इनसिक्योर फील करते हो, लोगों से ज़्यादा डिस्कस करते हो, उनसे जानने की कोशिश करते हो कि मेरी ज़िंदगी का फैसला आप ले दो, आप मुझे बता दो सही है कि गलत। तो यही होगा ना। हाई प्रीस्टेस अगेन, रिपीटेशन होता है चीज़ों का आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करें या पर्सनल लाइफ की बात करें, रिपीटेशन होता रहता है क्योंकि आप एक गलती से समझते नहीं हैं और सुधार नहीं लाते। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कई लोग मुझे कहेंगे कि हम मजबूर हैं, हमें पता तो होता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन हम मजबूर हैं। लेकिन यूनिवर्स वो नहीं देखती कि आप मजबूर हैं कि क्या हैं, वो तो अपना काम करती है और वो आपसे चाहती है कि सही समय पर आपको जो एक्शन लेना चाहिए वो आप लें। अगर आप उसको मजबूरी का नाम देंगे, डर कर रहेंगे, तो फिर यही होगा जो हो रहा है, बस झेलो, दैट्स इट, कोई इलाज नहीं है फिर इसका। ग्रेट टीचर, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। आपको पता है कि आपके डर क्या हैं, आपकी इच्छा क्या है। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। ऑलराइट, उसके बाद आपके लिए लेट्स सी क्या आता है, और फिर इकट्ठे हम सारे कार्ड्स पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। रैबिट, नाउ इज़ अ लकी टाइम, एंड ओके, एम्ब्रेस द इन बिटवीन। मुझे ऐसे लग रहा है कि इसी वाले आई थिंक पाइल में ये कार्ड्स पहले भी आए हैं गाइडेंस के लिए, आई डोंट नो, फील हो रहा है ऐसा। एक कार्ड मैं और चाहूँगी और उसके बाद फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक लूँगी मैं कार्ड्स को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए। हार्मनी एंड अबंडेंस, यस। और यहाँ पर भी एक कार्ड आया था, मैं दिखाती हूँ आपको, सी, जॉय। ओके, तो मैं ये कार्ड्स यहाँ पर रख रही हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, मैं इनको थोड़ा समझ के फिर आपको समझाती हूँ। ओके गाइस, आपको पता है कि आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया है, यू नो दैट। प्रॉब्लम बस इतनी है कि किसी सिचुएशन में स्टक हैं आप। ओके फाइन, ऐसे शुरू करते हैं। आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं, कुछ है कोई ऐसी समस्या जिसको लेकर आप बहुत परेशान हैं और आपके साथ हो ये रहा है कि आपको लग रहा है कि और ये पहाड़ टूट पड़ा, ठीक है। लेकिन आपको एंजल्स ये बताना चाहते हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं ना वो आपको ये मैसेजेस देना चाहते हैं कि जितना कि आपको लग रहा है ना कि ये बहुत भयानक है, उतना है नहीं। गॉट इट? बहुत ही सुंदर समय है आपके लिए अगर आप प्रेजेंट टाइम को देखते हुए एक्शन लेते हो। कैसे एक्शन लोगे? जो भी एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं अब तक, ठीक है, उन आधार पर अगर आप एक्शन लेते हो, अबंडेंस है आपके लिए, हार्मनी है आपके लिए, ठीक है। अबंडेंस है एंड हार्मनी है। अगर आप थोड़ा सा अपने डर पर काबू पा लेते हो और थोड़ा सा आप सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचते हो, ना कि पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में, क्योंकि आपके साथ ऐसा होता है, आप पास्ट के बारे में सोचते हो तो वो नहीं सोचते जो लेसन्स आपको मिले, आप वो सोचते हो कि बुरा आपके साथ क्या हुआ था, ठीक है। तो एक तो वो डर आप पर हावी हो जाता है, दूसरा फ्यूचर का डर कि फ्यूचर में क्या होगा, और आप अपना प्रेजेंट जो है ना वो बर्बाद कर देते हो। और जब वो प्रेजेंट आपका पास्ट बन जाता है तो उसको याद करते हो कि अरे वो हमारे साथ ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बेहतर होगा अभी प्रेजेंट के बारे में सोचो और एक्शन लो, जो एक्शन लेने हैं अपने डर के बारे में पता लगाओ और आगे बढ़ो। जानो कि आपकी इच्छा क्या है, आपका डर क्या है, या आपकी इच्छाओं के बीच में कौन सा डर इतना पावरफुल है कि आपको आपका काम करने नहीं दे रहा। ओके, ये आपको बोला जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा किसी तरीके के प्रेशर में, डर में रहते हो। लोग क्या कह देंगे, लोग क्या सोच लेंगे, फैमिली क्या बोल देगी, सोसाइटी क्या कह देगी, ये वो, और आपकी इंट्यूशन लगातार आपको साइंस देती जाती है कि बेटा इस तरफ जाओ, बेटा इस तरफ जाओ, इधर अबंडेंस है, इधर अबंडेंस है, और आप वो रास्ता छोड़कर इधर निकल लेते हो। जबकि होना क्या है कि अगर आप उस रास्ते पर जाते हो ना तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और रिस्पेक्ट भी है। जो भ्रम
आप पाले बैठे हो ना कि अगर आप इस रास्ते पर जा रहे हो तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये खुद आपने सोच कर रखा है। एक दुनिया सी बना ली है, एक कटघरा सा बना लिया है जिसमें खुद को खड़ा कर लिया। ठीक है, अगर मैं ये करूँगा या करूँगी तो मेरे साथ ये हो जाएगा। अरे करके देखा है कभी? एक बार ही ट्राई किया है? आपने देखा है हर वो सक्सेसफुल बंदा जिसके बारे में आप पढ़ते हो, जिसके बारे में आप सुनते हो, शुरुआती दौर उसका ऐसा ही रहता है। ताने सुनता है, कई तरीके की बातें सुनता है बंदा, ठीक है। और उसके बाद जब वो आगे बढ़ जाता है, जब वो फेमस हो जाता है, तो वही लोग जो उसको ताने दे रहे होते हैं, ये बात बड़ी आम है वैसे, लोग कहेंगे अरे ये तो हमें सबको पता है, ये तो हमने दंगल मूवी में भी देखा। लेकिन मैं वो कही हुई बातों पर नहीं जा रही, मतलब मैं सुनी सुनाई बातों पर नहीं जा रही। मैंने जो सच में अनुभव किया है वो मैं आपको बता रही हूँ, और वही मैं अपने वीडियोज़ में बताती हूँ। मैं वो नहीं कहती कि हाँ मैंने कहीं से कुछ बढ़िया सा आर्टिकल पढ़ लिया और वही आकर वीडियो में बोल दिया कि हाँ ऐसे करते हैं वैसे करते हैं क्योंकि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। नहीं, मेरा इंटेंशन है आप लोगों को हील करने का, आप लोगों को सही रास्ता दिखाकर आगे बढ़ाने का। और वो मैं वही करती हूँ, उन्हीं बातों से करती हूँ जो पहले मैं अनुभव कर लेती हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी की सुनकर आपको बोल दिया, नहीं, मैंने खुद जो देखा हुआ है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो उसी आधार पर मैं आपको बोल रही हूँ, थोड़ा सा हिम्मत लगाओ और थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करो, थोड़ा सा अपने डर को मिटाओ। प्लीज़ ऐसा करो, आप देखना कितना अच्छा फ्यूचर है आपका। आपको पता है आपके लिए खुशियों का महल है पूरा, लेकिन आप उस तरफ जाना ही नहीं चाहते डर की वजह से। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं। आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको वही बताया जा रहा है। चाहे आपको ड्रीम्स में कुछ भी दिखता हो, चाहे कितने ही भयानक ड्रीम्स आते हो, लेकिन हर एक ड्रीम का मतलब यही है कि आपको पुश किया जा रहा है कि आपको इस तरफ जाना है, लेकिन आप नहीं जा रहे। आपके लिए 2 बार हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है। ये कार्ड्स क्या बताते हैं? ये कार्ड्स बताते हैं टैलेंटेड हैं आप, कई तरीके की चीज़ें ना आपने छिपा कर रखी हैं अपने अंदर, आप उनको बाहर लाना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते, आप चुप रहते हैं, शांत रहने की आदत है, आप किसी को कुछ कहना नहीं चाहते। मेरे मन की बात कोई जान ना ले, मुझे कोई कमज़ोर ना समझ ले, मुझे कोई धोखा ना दे दे, फ़ायदा ना उठा ले। लेकिन फ़ायदा तो आपका उठाया ही जा रहा है। आपको पता है आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, आपको यूज़ किया जा रहा है, जैसे जिसको करना है वैसे कर रहा है, और आप उसको करने दे रहे हैं उनकी खुशियों के लिए। और आप ये कह रहे हैं कि मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ मेरे फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, नाम के लिए। लेकिन आपके सेक्रीफाइस के बदले में आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। समझ आया? अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा बोलूँगी तो आप कहेंगे अरे ये तो हमें ऐसे करने के लिए बोल रही हैं, ये तो सही नहीं है, ये तो गलत है, ये तो ये है वो है। बट सच ये है कि मैं कुछ बोलती नहीं, मैं तो सिर्फ आपको कार्ड्स बताती हूँ कि कार्ड्स में क्या आया, क्या मैसेजेस आपके लिए, आप क्या मैसेजेस ले रहे हो यूनिवर्स से ड्रीम्स के थ्रू। ठीक है, सिर्फ वो मैं आपको बता रही हूँ। आगे आपकी ज़िंदगी है, आपको जो दिल करे आप कर सकते हैं। मैं कोई नहीं होती आपको फोर्स करने वाली, मैं कोई नहीं लगती। लेकिन हाँ, जो आपके लिए सही है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं वो मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, आपसे कहा गया है कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको हो चुका है आपकी ज़िंदगी से, अब तो कुछ करो अपने लिए, अब तो कुछ करो। ऐसे कब तक जियोगे? मुझे यहाँ पर लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर 30+ या 40+ हो सकते हैं, आई थिंक, लग रहा है मुझे, क्योंकि जिस तरीके के कार्ड्स आ रहे हैं, जैसे हरमित का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, मून की एनर्जी है, तो ये एनर्जी बताती है कि लंबा समय, लंबा अरसा बीत गया है यही करते हुए, एक जैसी ही ज़िंदगी चल रही है। आपको थकान नहीं होती हर वक्त दूसरों के लिए जीना? अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों के लिए ना जियो, मैं भी जीती हूँ, मैं भी वही काम कर रही हूँ। लेकिन जहाँ पर अपने लिए सोचने की ज़रूरत है वहाँ पर सोचो। और अपने लिए सोचने का मतलब ये नहीं होता कि आप स्वार्थी हैं, स्वार्थ अलग है और सेल्फ लव अलग है। सेल्फ लव अगर आउट ऑफ लिमिट की जाए तो वो स्वार्थ बन जाता है, समझ रहे हो? लिमिट से ज़्यादा तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, लिमिट से ज़्यादा तो सेक्रीफाइस भी अच्छा नहीं होता। लिमिट से ज़्यादा सेक्रीफाइस करोगे, अच्छे बनोगे तो पायदान बन जाओगे, सीधी सी बात है। ठीक है, फिर लोग वही करेंगे जो पायदान के साथ करते हैं। बस ये समझ लो, ये बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि एक हद तक ही हर एक चीज़ अच्छी लगती है। सेक्रीफाइस ना करने के लिए मैं नहीं कह रही, कॉम्प्रोमाइज़ ना करने के लिए मैं नहीं कह रही, लेकिन लिमिट से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है,
कुछ भी नहीं। क्योंकि एक टाइम के बाद फिर लोग ये भूल जाते हैं कि आपने सेक्रीफाइस किया, लोग ये कहते हैं आप लायक ही नहीं थे। और ये होता है, मुझे खुद अभी कुछ दिनों पहले भी ऐसा ही सेम मैसेज आया था और मुझे एक बच्ची बोल रही थी कि हाँ मैम, मैंने वही किया, मैंने शादी की अपने फैमिली की सुनकर, मैंने सोसाइटी के बारे में सोचा और अब जब मेरी शादी टूट गई है, इतना सब बिगाड़ हो गया है, तो लोग मुझे कहते हैं तुम्हारे में अकल नहीं थी क्या, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तो लोग ऐसे ही बोल देते हैं, समझ रहे हो? तो सुनना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे ऐसे या वैसे। तो सही समय पर सही फैसला लो तो बेहतर होगा। अब क्योंकि आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि सेक्रीफाइस क्या है और बेवकूफ़ी क्या है। ठीक है, इसमें डिफरेंस करना सीखो, अंडरस्टैंड करो कि क्या डिफरेंस है दोनों में। बलिदान करना और बेवकूफ़ी करना, दोनों में डिफरेंस है। बहुत हल्का सा होगा लेकिन समझने की कोशिश करो। आप बहुत ज़्यादा अगर अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो तो लोग कुछ दिनों बाद ये कहेंगे कि आप अच्छे नहीं हो, आप ऐसे ही हो, आप में कोई समझदारी है ही नहीं। जो खुद के लिए फ़ाइट नहीं कर सकता वो दूसरों के लिए क्या करेगा? उन्हीं के लिए जिनके लिए आपने किया है, वही कुछ दिनों बाद जब आपकी लाइफ अच्छी नहीं चलेगी ना तो आपको ताने मारेंगे। ये होगा आपके साथ। ठीक है, सो आपसे कहा जा रहा है कि पहले तो ये डिफरेंस करना सीखो, उसके बाद जो डर है आपके अंदर उनको निकालना सीखो। क्योंकि अगर ऐसे नहीं सीखोगे तो वैसे कैसे ना करके, कैसे भी करके यूनिवर्स तो वो लेकर आएगी ही जो उसको लेकर आना है। टॉवर मूवमेंट लाना है तो लाना है। ठीक है, फिर आप सोचोगे कि अरे मेरी क्या गलती थी। यूनिवर्स आपको हाथ फैलाकर कुछ देना चाहती है और आप उसको पीछे भगाते रहते हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, और फिर दुखी होते हो कि हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों है। अरे क्यों नहीं होगी ऐसी ज़िंदगी? जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आप उनको हाथ में लेते ही नहीं हो तो यही होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी के विरोध में जाएं, किसी से फाइट करें, बीच के भी रास्ते होते हैं। अब फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे मेरे साथ क्या होता था, जो लोग रीडिंग्स लेने के लिए आते थे और अगर उनके पास पेमेंट डिटेल्स हैं पहले से तो वो मुझसे पूछे बगैर ही पेमेंट कर दिया करते थे, ये भी जाने बगैर कि मेरे पास अभी डेट्स हैं देने के लिए या फिर नहीं है। ये होता था। ओके, सो मैं बड़ी परेशान थी क्योंकि उनको ये पता था कि या तो दी रीडिंग कर देगी या फिर दी रिफ़ंड कर देगी, क्योंकि मैं रिफ़ंड कर देती थी। ज़्यादातर ऐसा होता है कि रिफ़ंड नहीं होता, लेकिन मैं कर देती थी ये सोचकर मुझे ये पैसा नहीं रखना। अगर मैं रीडिंग नहीं दे रही हूँ और मैं किसी को लटका कर रखूँ या फिर उससे कह दूँ कि देखो ये रिफ़ंड नहीं होगा अब आप जाइए, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैं रिफ़ंड करती थी। तो उनको ये लगता था कि अगर हम पेमेंट कर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान है ही नहीं, पैसा तो हमारा बचा ही रहेगा, या तो वो रीडिंग करेंगी या फिर वो हमें रिफ़ंड कर देंगी, हमारा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन मुझे तकलीफ़ हो रही थी, है ना। तो मैं जो रिफ़ंड कर रही थी ना उससे ये हो रहा था, कुछ टाइम के बाद लोग ये कहने लगते कि अरे इनके पास जाओ, इनका तो कुछ नहीं है, कुछ भी करो है तो बस हम तो बचे ही बचे हैं। तो मैंने फिर बीच का रास्ता निकाला। पता है क्या, मैंने जो चार्ट शीट शेयर करनी शुरू करी उसमें ये लिखा था कि अगर आप हमसे बिना कंफर्म करे पेमेंट कर देते हो तो ये जो आपका पैसा है चैरिटी में जाएगा। मैं उसे अपने पास नहीं रखूँगी क्योंकि मैं रखती ही नहीं हूँ, लेकिन मैं रिफ़ंड भी नहीं करूँगी, और जिस भी चैरिटी में जाएगा उसका रिसिप्ट आपको मिल जाएगा, सबूत मिल जाएगा कि भाई मेरे पास नहीं है वो पैसा। ओके, आप दिल खोल कर करो पेमेंट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब बाई मिस्टेक करो या जानकर करो, मैं खुश हूँ, कर डालो। अब तो मैं तो कहती हूँ खूब करो, मुझसे मत पूछो और कर दो, और फिर मैं बाद में कहूँगी कि भाई आपने चार्ट शीट नहीं पढ़ा था, आपकी गलती है मेरी नहीं है। तो ये बीच का रास्ता निकल गया। अब इसमें क्या है, इसमें किसी की बुराई नहीं है, ना मेरी ना उनकी। अगर उनका पैसा चैरिटी में जाता है तो उनको दुआएं ही मिलनी है, उनकी गलती के लिए भी पनिशमेंट नहीं मिलनी उनको, उसके लिए भी उनको दुआएं ही मिल रही हैं और मैं भी खुश हूँ। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आप चार्ट शीट पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं पढ़ते हो और इस वजह से पेमेंट कर देते हो कि अरे हमारा तो काम बनना ही बनना है, तो फिर आप फिर देख लो आपका पैसा जो है चैरिटी में जाएगा, वरना आप वेट करो। ठीक है, क्योंकि देखो किसी की रीडिंग हो रही है तो उसकी रीडिंग मैं छोड़ नहीं सकती ना, जिसकी बुकिंग कर रखी है। अब जैसे आपकी मैंने बुकिंग करी और मैं आपकी बुकिंग छोड़कर किसी और की करने लग जाऊँ तो आपको बुरा लगेगा या फिर नहीं? तो मेरे लिए तो सब समान ही है ना, तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ ये काम? और यही मैं उनको समझाती थी तो समझ नहीं आता था, तो मैंने फिर ये किया। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि बीच का रास्ता निकालो। मैं ये नहीं कह रही कि किसी से फाइट करो। आप लोगों को लगता है कि मैं बोलती हूँ कि अगेंस्ट चले जाओ, नहीं वो नहीं बोलती, फाइट मत करो, लेकिन रास्ते निकलते हैं अगर आप चाहें तो। इच्छा है तो कुछ भी कर सकते हो।
सो ये मैसेज था आपके लिए। आपके जो ड्रीम्स आते हैं कहीं ना कहीं इस वजह से आते हैं। आपको यही बताया जाता है कि आप एक मैनिफेस्टर हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप क्या हो। आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, आई होप कि मैंने आपको डिटेल से और अच्छे से समझाया हो। अगर समझ में आया है ये रीडिंग तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।